हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन के मज़े ले रहे हैं? एक बात तो अच्छी हुई यार ना, लॉकडाउन से लोगों की डाइट बहुत अच्छी होगी, सब घर का खाना खाने लगे हैं। तो आने वाले दिनों में सेहत सबकी अच्छी होने वाली है। चलो अपन लोग आगे मूव करते हैं बेटा जी। हमारी टीम कोचिंग वाले .com प्रेजेंट्स ऑसम कोर्स ऑन जे मीन्स क्रैश कोर्स अगेन। हम लोग ना फंक्शन पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, और आप लोगों के अच्छे फिर रिव्यू से हम लोग फंक्शन पार्ट 2 को भी आज कवर करेंगे, है ना। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं हमारा चैनल, हमारे आए, तो उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माई सेल्फ देवेश सिंह, आई हैव डन स्टडीज फ्रॉम IIT दिल्ली, and I have a total of experience of 10 years, including 6 years in विद्या मंदिर क्लासेस हेड ऑफिस पीतमपुरा, जहाँ से रैंक आती है। तो ध्यान से पढ़ना बच्चों। तो लेट्स मूव ऑन। फंक्शन पार्ट सेकेंड। फंक्शन पार्ट 1 में हम लोगों ने थ्योरी कवर किया था, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया था और कई सारी प्रॉब्लम्स किया था ना। फंक्शन 2 में आज हम लोग ना प्रॉब्लम को उड़ाएंगे फटाफट। देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन ये है जे मेन 2019 का 11th जैन को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि द नंबर ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए ऑन टू इटसेल्फ, है ना। व्हेन ए इज गिवन एज 1 2 3 एंड सो ऑन 20 सच दैट एफ ऑफ के इज ए मल्टीपल ऑफ 3, व्हेन एवर के इज मल्टीपल ऑफ 4। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको टिक मार के और फिर आगे मूव करना है। तो यहाँ से फिर अपन लोग कैसे मूव करते हैं, देखो बेटा, इसमें क्या क्या आपको चाहिए। एक चीज बहुत ना सीक्रेट और जबरदस्त चीज है इसमें, क्या कि अगर कोई फंक्शन है ना, मतलब अपने पे ऑनटू होता है, मीन्स जैसे ज्यादातर हम लोग फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी लेते हैं, है ना, डिफरेंट लेते हैं ए और बी। लेकिन अगर हमने सेम ले लिया ए ऑनटू इटसेल्फ, तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन 1 1 हो जाता है। इसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि फंक्शन 1 1 है। तो आपको अपनी तरफ से लॉजिक लगाना है कि अगर फंक्शन एफ फ्रॉम 1 टू इटसेल्फ हो जाए, ए टू इटसेल्फ हो जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 बाय डिफॉल्ट, अपने आप, बिना किसी मेहनत का, है ना। और दूसरी ये चीज अपने को देखना है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने, एक तो आपको एक इन्फ्रेंस ये सीक्रेट वाला लेना है कि बाय डिफॉल्ट ए ऑन टू इटसेल्फ होने की वजह से फंक्शन 1 1 ऑन टू बन जाता है। दूसरी चीज, है ना, दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर हम लोग एफ के मल्टीपल ऑफ 3 व्हेन एवर के इज मल्टीपल ऑफ 4, तो दूसरा काम हम लोग ये काम करेंगे। क्या काम करने वाले हैं, देखो, हम लोग ये काम करने हैं कि जो भी अपने पास के है उसका कलेक्शन देखेंगे, जो अपने पास एफ के की पॉसिबिलिटी है उसका देखेंगे, फिर हम लोग जितने भी के है उसमें से एफ के की पॉसिबिलिटी से सेलेक्ट करेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे और रिमेनिंग को रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से अपन लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे ना इसको देखा जाए। हमारे स्टोर में क्या है, मैंने आप लोगों की, हम लोग का टाइम सेव हो जाए, तो मैंने ये सोचा कि हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एनालिसिस में जाए ना, लिखने उखने में ना जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मेन चीज़ अपन लोग आते हैं कि अगर फंक्शन ए, तो जो मैंने लॉजिक आप लोगों को बोला था, मैंने नोट भी कर दिया ताकि आप लोग रिवाइज कर लो। और ए जो डोमेन है उसमें 20 एलिमेंट्स हैं, जो को डोमेन है उसमें भी 20 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं कि डोमेन के ऐसे सारे एलिमेंट कवर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं जो 4 के मल्टीपल है। तो क्या हो जाएगा, तो के की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 4 8 12 16 एंड 20। फिर जो अपन लोग को डोमेन यहाँ पे है वो भी ए ही है, लेकिन उसमें जो 3 के मल्टीपल है उनको कवर कर रहे हैं। तो अपने को जो लॉजिक दिया गया था, क्या दिया गया था कि जो है एफ के इज मल्टीपल ऑफ 3 व्हेन एवर के इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अब ये अपने पास के की पॉसिबिलिटी है उसमें 5 एलिमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो आपके एफ के की पॉसिबिलिटी है उसमें 6 एलिमेंट है, तो इनको, ये 5 एलिमेंट को इनमें से 5 एलिमेंट से कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, कितना, 5 एलिमेंट। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा एक्टिविटी का, है ना, कि जो सेलेक्ट 5 एलिमेंट फ्रॉम द पॉसिबल एफ के दैट में बी कनेक्टेड टू पॉसिबल के इन हाउ मेनी वेज, 6 ही 5 वेज। फिर उनको अरेंज कर देना, है ना, किस वे से, क्योंकि फंक्शन क्या है 1 1 भी है, तो फैक्टोरियल 5 वे से अरेंज करना। तो एक एक्टिविटी ये हो गई जो ये मल्टीपल के लिए काम कर रही
है ना, कि अपन को यहाँ से 5 एलिमेंट इसमें है जो कनेक्ट होंगे इसके 5 एलिमेंट से, और आपको ये करना है, लेकिन यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी 6 की थी तो 6 में से 5 को कलेक्ट किया और उनको फिर रीअरेंज कर दिया इन हाउ मेनी वेज 65 इंटू फैक्टोरियल 5 वेज। अब एक चीज और रह गई, दूसरी एक्टिविटी, वो क्या रह गया कि अपने को इसमें जो है ए के 15 एलिमेंट और रह गए, है ना, तो ये 15 एलिमेंट अभी कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, जब ये 5 जो के एफ के वाली पॉसिबिलिटी यहाँ से कनेक्ट हो गई तो इसमें भी 15 बच गए। अब आप सारी बातें भूल के ये ध्यान दो कि अगर 15 एलिमेंट ए के 15 एलिमेंट यहाँ पे को डोमेन के एलिमेंट से कनेक्ट करना है तो इन हाउ मेनी वेज, ध्यान रहे फंक्शन क्या है 1 1 ऑन 2, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा फैक्टोरियल 15 वेज 15 वेज। तो आपके पास दो एक्टिविटी आ गई थी, एक तो ये के एफ के वाला सिलेक्शन, दूसरा ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनका कनेक्शन, उनका अरेंजमेंट। तो अगर अपने पास किसी भी एक्टिविटी में दो एक्टिविटी है तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल वेज, है ना। तो पहले की एक्टिविटी दूसरे की एक्टिविटी दोनों का प्रोडक्ट कर लिया तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या लॉजिक रिव्यू किया कि अगर कोई फंक्शन f ऑन टू इटसेल्फ हो जाए तो दैट, अगर ये ऑन टू है तो बाय डिफॉल्ट इट मस्ट बी 1 1, एक चीज ये नोट किया। और दूसरा, अपने पास इस तरीके के इन बिटवीन रिलेशन आ जाए जैसे के एफ के है तो पहले सबसे पहले इसको सेलेक्ट और अरेंज करना है, बाद में जो है दूसरी एक्टिविटी जो रिमेनिंग है उनको करना है। तो दो मेजर एक्टिविटी था, पहले के एफ के वाला अरेंजमेंट सिलेक्शन अरेंजमेंट, फिर रिमेनिंग का अरेंजमेंट। तो चूंकि दोनों एक्टिविटी होना चाहिए तो अगर हम लोगों ने पीएनसी में पढ़ रखा ना बच्चा कि अगर किसी भी एक्टिविटी में बोथ एक्टिविटी मस्ट बी डन तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं। अगर ऑप्शनल होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एडिशन रूल अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो एक बार बेटा स्लाइड को देख लेना और यहाँ से जो लर्निंग पॉइंट है उसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना। अच्छा, इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत आते हैं ना, मेन में भी और एडवांस में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यह है क्वेश्चन जो है जेईई मेन 2019 है, 10th जैन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर n जो है नेचुरल नंबर है ना, तो अपने को दो फंक्शन डिफाइन किया, f और g, है ना। तो f का स्ट्रक्चर, f का कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ देखो, f फ्रॉम n टू n, और fn का डिफिनेशन क्या हुआ, n + 1/2 इफ n इज ऑड एंड n/2 इफ n इज इवन। और मैं आपको याद दिला दूं ना, जेईई मेन 2003 में जब इसका नाम AI ट्रिबल हुआ करता था तब भी यहाँ पे माइनस करके क्वेश्चन आया था इस टाइप पे, और वहाँ पे बस ये आपका कोडोमेन इंटीजर दिया था। चलो मैं उसको भी करा दूंगा आज, है ना। तो इस तरह के पैटर्न रिपीटेड होते हैं, हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है कुछ इधर उधर करके रिपीट कर जाए, तो आप लोग को इसको सीरियस लेना है। दूसरी चीज यहाँ पे जो जी के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है, और जी एन की डिफिनेशन इस तरीके से है, n - 1 पावर n। तो FOG यानी हमको क्या चाहिए, कंपोजिशन। कंपोजिशन के बारे में पता लगाना है, 1 1 है कि नहीं, 1 1 है कि ऑन टू है। 1 1 को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंजेक्टिव या मोनोमार्फिक भी बोलते हैं। ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव ना। तो कई बार ऑप्शन में इस तरीके रहे इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, तब भी आप देख लेना। तो अपने को इनमें से देखना है, पता लगाना है कि जो फंक्शन का स्ट्रक्चर है या डेफिनेशन है उसके हिसाब से फंक्शन क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि जो FOG है ना, एट n दैट इज f ऑफ gn, है ना। तो ये डिफिनेशन कंपोजिशन का लगाएंगे, इसका तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी स्ट्रक्चर आता है उसको जज करेंगे कि वो आपके हम लोगों के पास 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो वो सब अपन लोग देखते हैं कैसे होता है। हाँ, तो आंखें एकदम बेटा जी स्क्रीन पे लगाए रखना, और अपन लोग अगले में मूव करते हैं क्या हुआ। तो यहाँ से देखो बेटा, सबसे पहला काम हम लोगों ने किया कि ना जो GN था ना, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा गंदा टाइप का दिया था। क्या, यहाँ पे इसको सिंपल बनाते हैं, GN = n - 1 पावर n। बोले चलो सिंपल काम करते हैं।
बेटा चूंकि gn जो है n to n जा रहा था, तो या तो ये नेचुरल नंबर में जा रहा था, तो अपन लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो नेचुरल नंबर इस्तेमाल होगा n, है ना। तो हर एक नेचुरल नंबर के पास इस दुनिया में सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो अपन लोग gn को ना थोड़ा सिंपल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अगर n ऑड है ना, तो n ऑड है बेटा, तो -1 पावर n क्या होगा? -1। अगर n इवन है तो -1 पावर n क्या होगा? 1। तो यही बात हमने यहाँ पे चिपका दिया। क्या कि अगर n इवन है तो ये हो जाएगा n-1, अगर n ऑड है तो ये क्या हो जाएगा? n+1, है ना। तो बच्चा लोग ध्यान देना, बड़े आसानी से इसको अपन लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे। क्या कहता? हमको चाहिए फॉग। फॉग याद सुना है ना कि फॉग ही चल रहा है। तो अपन को यहाँ पे आपके जेई मेन में ये फॉग चल रहा है, ध्यान देना। फॉग एट n = f(gn), है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, कंपोजिशन को हम या तो आउटर टू इनर जाते हैं या तो इनर टू आउटर जाते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन होता है, क्योंकि कंपोजिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। हालांकि यहाँ पे तो दो ही है ना। तो अपन लोग यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले f की डिफिनीशन लगाया। तो f क्या था बेटा कि अगर उसका इनपुट, f का इनपुट ऑड है तो इनपुट +1/2, अगर इनपुट इवन है तो इनपुट बाई 2। तो यहाँ पे इनपुट f के अंदर क्या है? gn। तो अपन लोगों ने क्या लॉजिक लगाया कि अगर gn ऑड है तो gn +1/2, अगर gn इवन है तो gn/2। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या यार ये बताओ कि gn कब ऑड है कब इवन है। अब आप देखो यहाँ से फिर हम लोग ना gn के पास आते हैं। मैं थोड़ी ये गंदगी हटा दूं, है ना, एक मिनट। हाँ, अब अपन लोग gn के पास आते हैं और पूछते हैं क्या, अरे भाई gn तुम कब इवन हो कब ऑड हो बता तो दो। तो अपन लोग यहाँ से देखते हैं कि देखो अगर n ऑड है तो n+1 इवन होगा कि ऑड। सारे बच्चे बताएंगे कि अगर n ऑड है तो n+1 क्या होगा? इवन, है ना। तो ये पोर्शन हो गया इवन, है ना। अच्छा, दूसरा, अगर n इवन है तो n+1 क्या होगा? ऑड, है ना। ये क्या होगा? ऑड। तो अपने को एक बात पता चली क्या कि जब n इवन है तो gn क्या है? ऑड है। जब n ऑड है तो gn क्या है? इवन है। तो अपन लोग इसी स्टेज पे इसकी डिफिनीशन लगा देते हैं, है ना। तो कैसे लगाते हैं डिफिनीशन? यहां से देखते हैं बेटा कि एक मिनट। हाँ, तो अपन लोग यहां से करते हैं कि जब n इवन है तो जो gn है ना वो ऑड है। तो अपन लोग यहाँ पे, चूंकि अपने को यहाँ पे ऑड वाला चाहिए था, तो हम लोगों ने ऑड की वैल्यू रख दिया क्या? n-1 + 1/2, है ना। और फिर जब n ऑड है तो gn इवन होता है, तो उसकी वैल्यू रख दिया अपन लोगों ने यहाँ पे ये वाला था बेटा gn/2, है ना। तो अपन लोग यहाँ से n+1, ये वाला था इवन, तो n+1 रख दिया और ये काम हो गया। लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया तो जो फॉग जो चल रहा है वो क्या आ गया? n/2 इफ n इज इवन और n+1/2 इफ n इज ऑड। ओ तेरी की, यही तो fn था, यही तो अपना क्या था? fn था। तो अपन लोग क्या देखते हैं कि जो फॉग है ना वो बाय डिफॉल्ट fn ही है, कुछ अलग नहीं है। तो यानी फॉग का 1-1 चेक करना मींस fn का 1-1 चेक करना। तो अपन लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे अब फॉग के पास, fn के पास आते हैं। तो fn का अगर हमने बिहेवियर चेक कर लिया तो सपोज फॉग का बिहेवियर चेक कर लिया, तो अपन लोग यहाँ से फॉग वाली वही बात यहाँ पे रिपीट कर दिया कि फॉग इज सेम एज fn। और fn क्या था बेटा? fn था कि जब अपने पास n इवन है तो n/2, अगर n ऑड है तो n+1/2। तो अपन लोग 1-1 चेक करते हैं। तो एक ना बाय डिफॉल्ट अपन लोग, चूंकि नेचुरल में नंबर जो आ रहा था, तो 1-2 पॉइंट चेक किया, f1 की वैल्यू निकाली तो 1 तो ऑड है, तो ये n+1/2 के हिसाब से आ गया 1। लेकिन अगर f2 की वैल्यू निकाली ना तो वो क्या है? 2 इवन है, तो n/2 के हिसाब से आएगा 1। तो अपन लोगों ने क्या देख लिया कि दो ऐसे डिफरेंट इनपुट हैं 1 और 2 जिसमें सेम आउटपुट मिल रहा है। f1 की वैल्यू भी 1 और f2 की वैल्यू 1। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता 1-1 के केस में। तो अपन लोग वही लॉजिक लगाया है कि डिफिनीशन ना 1-1 की है, क्या है बेटा
कि डिफरेंट इनपुट विल हैव डिफरेंट आउटपुट, यहाँ पे डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट आ गया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1 1, है ना। अब क्वेश्चन आता, चलो ऑन2 देखते हैं, है ना। तो ये तो गया। अब अपन लोग ऑन2 के पास आते हैं तो एक मजेदार चीज मिलती है कि अपन लोग F1 तो 1 आ गया, F2 भी 1 आ गया, F3 और F4 कैलकुलेट करो, है ना। तो F जो 3 ऑड है तो F3 आएगा 3 + 1/2 दैट इज 2, F4 यहाँ पे 4 इवन है तो n/2 आएगा। तो अगेन तो अपन लोग क्या देखते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव, जैसे F1 और F2 की वैल्यू 1 आई, ऐसे F3 F4 अपने को 2 प्रोवाइड करेगा, और F5 F6 3 प्रोवाइड करेगा, F7 F8 क्या आएगा 4 प्रोवाइड करेगा। ऐसे कॉन्जिक्यूटिव अपन लोग इस तरीके से जाएंगे तो जितनी नेचुरल नंबर है आप इन्फिनिटी की तरफ मूव करते जाओ, जितनी नेचुरल नंबर है वो सारी कवर हो जाएंगी, सारी अपने को कलेक्शन में मिल जाएंगी। तो चूंकि f n to n था तो इसका कोडोमेन क्या हो गया n, और इसका रेंज भी क्या हो गया n, तो अपने को फंक्शन क्या हो गया ऑन2। तो अपने पास ऑप्शन बी में क्या था ऑन2 बट नॉट 1 1, तो वही वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो अपन तो यहाँ से हम लोगों का क्या टेक अवे रहा बेटा, कंपोजिशन की डिफिनीशन लगाना और इवन ऑड के साथ खेलना शुरू कर देना, और इसके बाद फिर 1 1 और ऑन2 को कैसे चेक करेंगे। 1 1 की डिफिनीशन है डिफरेंट इनपुट विल हैव डिफरेंट आउटपुट, ऑन2 की डिफिनीशन है ना कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो अपन लोग ये सब चीजें बहुत पूछी जाती हैं, तो रेंज निकालेंगे उसको कोडोमेन के इक्वल आ गया तो दैट फंक्शन विल बी ऑन2, है ना। चलो इसी देखो इसी पैटर्न, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, है ना, मेंस 2017 में और 2019 में। तो हो सकता है ऑनलाइन का जमाना है, डेटा बहुत ज्यादा चेंज तो होता नहीं, तो हो सकता है ये दोबारा पूछ जाए या इसी में हल्का फुल्का इधर उधर ना मॉडिफिकेशन करके पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे क्या है बेटा, इस वाले क्वेश्चन को देखो, f फ्रॉम r टू -½ to ½ क्लोज इंटरवल है, बोला कि fx जो है इस पैटर्न को है x/1 + x² है, देन 4 ऑप्शन है, इन्वर्टिबल है कि नहीं बोले तो 1 1 ऑन2 है कि नहीं, या बाइजेक्शन उसी को बोलते हैं, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव बोले तो 1 1, सर्जेक्टिव बोले तो ऑन2, है ना। मैंने बोला था ना अपन लोग इसको भी रिवाइज करते जाएंगे। तो सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, नाइदर सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव, तो यही सब चीजें यहाँ पे भी पूछा है। तो इस क्वेश्चन में अपने को सेम चीज वही काम करना है, क्या करना है कि फंक्शन को 1 1 क्लेम करना है, इसका रेंज निकालना है जो दिया, अगर ये कोडोमेन -½ से ½ आ गया तो ऑन2 होगा, और 1 1 के लिए क्या है डिफरेंट इनपुट विल प्रोवाइड डिफरेंट आउटपुट। तो अगर हम लोग इसके सोल्यूशन कंस्ट्रक्शन की एनालिसिस करें तो अपन लोग यहाँ से देखते हैं बेटा कि सबसे पहले सर्जेक्टिव चेक कर लेते हैं, मींस रेंज निकालो। अब रेंज निकालने के अपन यहाँ पे जितने भी तरीके हैं, कौन सा तरीका रेंज निकालने का, AMGM का तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, मींस ऊपर ना यहाँ पे x से डिवाइड करो तो यहाँ आएगा 1/x + x, है ना, और वहाँ से बाउंड्री क्या होता है x + 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 जब x पॉजिटिव है, एंड लेस आर इक्वल टू -2 जब आपका नेगेटिव x है। तो AMGM से भी रेंज आएगा। फिर अपन लोग ये मेथड ऑफ इन्वर्जन से मैंने यहाँ पे किया है ना, तो मेथड ऑफ इन्वर्जन से भी आएगा। फिर यही क्वेश्चन आप ना मोनोटोनिक बिहेवियर से देख सकते हैं, या फिर आप ना मैक्सिमा या AOD सबसे बेटर वर्ड है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी रेंज निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से मैंने मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज किया, आपका दिल करे तो AMGM इस्तेमाल कर लेना है, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोले तो डिफ्रेंशिएट करके मैं ना आप बाउंड्री पता कर लेना। तो अपन लोग ना अब मेथड ऑफ इन्वर्जन में क्या अपन लोग करते थे यहाँ पे, है ना बेटा, ध्यान दो, क्या करते थे कि y = fx को x = gy में कन्वर्ट करते थे और लॉजिक लगाते थे कि रेंज इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज y's सच दैट x = gy इज रियल, है ना। तो अपन लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एक ना क्वाड्रेटिक ये एक एक्सप्रेशन आ गया, अगर y 0 है तो अपने को x 0 मिल गया, सेपरेट कर लिया, अगर y 0 नहीं तब जाके ये क्वाड्रेटिक है, ये ध्यान रखना बच्चा लोग, है ना। तो अगर y 0 नहीं है तब जाके ये क्वाड्रेटिक है। तो अपन लोग क्या देखते हैं कि चलो ठीक है, इसको तो रेंज में इंक्लूड कर लेंगे लास्ट में, पहले y 0 नहीं है, फिर जब क्वाड्रेटिक बोले, अब बोले इस क्वाड्रेटिक से जब हम
मैंने वो डायरेक्ट ऐसे कर लिया, अदरवाइज आप x इक्वल टू जी वाई निकालना चाहें ना, वो सीधाचार वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें, क्वाड्रेटिक वाला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बट मैं वहाँ पे गया नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी, बस इतना दिखा। अल्टीमेटली x इक्वल टू जी वाई हमें रियल चाहिए, और क्वाड्रेटिक में x अगर रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, अपन लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे अगर डी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लगा दिया बेटा जी, तो ये बाउंड्री आ गई। साथ में हम ये ओ केस डील कर रहे हैं जब y 0 नहीं है, तो यहाँ बाद में सबट्रैक्ट कर लिया, लेकिन हमें अंतिम में बाद में फिर यहाँ पे इंक्लूड करना है, क्योंकि y इक्वल टू 0 कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन x इक्वल टू 0। तो फाइनली अपने पास रेंज आ गया माइनस से हाफ, और यही क्या था, यही आपका कोडोमेन क्वेश्चन में दिया है। तो अगर कभी कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाए तो फंक्शन इज ऑन टू, है ना। तो ये एक तो अपने को काम हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि चलो इंजेक्टिव चेक करते हैं। अब इंजेक्टिव चेक करने के तीन तरीके, अगर आपको इसका ग्राफ आता है ना, तो ग्राफ आता है बेटा, तो ग्राफ ड्रा करके इंजेक्टिव चेक कर सकते हैं, और उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन शुड हैव इंटरसेक्ट द ग्राफ एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो इसका ग्राफ ना अगर हम लोग देखना चाहें, किसी को ना चाहिए, तो ये इस टाइप का आता है बेटा। तो अगर आपको यहाँ से देखना है तो आपको लगेगा कि ये मेन ही वन टाइप का है, वन वन नहीं, क्योंकि अगर हम इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रा करेंगे तो 2 पॉइंट इंटरसेक्शन तो मिल ही रहा है ना। तो एक तो ग्राफिकल वे होता है ना, यहाँ पे ये 2 पॉइंट यहाँ मिल गया। चलो अगर वो वाला काम नहीं करना चाह रहे हैं तो एनालिटिकल मेथड में क्या होता था, हम लोग आउटपुट को इक्वल करते थे। अगर आउटपुट को इक्वल करने से फार्मूला लगाते थे, अगर इनपुट भी इक्वल आ जाए, है ना, तो फिर फंक्शन 1 1 होता था, और अदरवाइज क्या है, ये 1 1 नहीं होगा। और तीसरा था एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस वाला, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें क्या था, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते थे। अगर वो हमेशा जो है इंक्रीजिंग आ जाए या हमेशा डिक्रीजिंग आ जाए, फॉर एवर इन डोमेन जो भी दिया है, तब जाके फंक्शन जो है अपने को 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। तो हम लोगों ने पहला आपके तीनों मेथड से, ग्राफ वाला मैंने यहाँ दिखा दिया, आप डिफ्रेंशिएट करके कर लेना, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपनी तरफ से ट्राई कर लेना प्रैक्टिस के लिए। और मैंने यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू कंपेरिजन किया, तो कंपेयर क्या किया, तो एक ना गंदी चीज आ गई, x1 इक्वल टू x2 तो ठीक है, लेकिन साथ में ये भी आ गया कि अगर x1 x2 का प्रोडक्ट 1 आ जाए, मीन्स x2 1/x1 आ जाए, तो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो फंक्शन इज नॉट 1 1, है ना। तो यहाँ से देख लिया बेटा। तो यहाँ से क्या टेक अवे है हम लोगों का, है ना, क्या दिमाग में रखने हैं, इस क्वेश्चन को करने का क्या पर्पज था। पर्पज ये था कि अगर कोई फंक्शन सर्जेक्टिव क्लेम करना है तो उसका रेंज कोडोमेन दिखा दो। अगर कोई फंक्शन का इंजेक्टिव चेक करना है तो जो 3 तरीका है उनमें से कोई भी इस्तेमाल कर लो। एनालिटिकल मेथड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, है ना। सबसे अच्छा मेथड होता है ग्राफिकल, अगर आपको ग्राफ पता है तो फटाफट, है ना, अदरवाइज कैलकुलस, और ये मैंने पहला वाला इस्तेमाल किया ना एनालिटिकल। इसमें क्या होता है, आउटपुट को इक्वल करके इनपुट चेक करते हैं, सेम है कि और भी पॉसिबिलिटी है। अगर सेम आ गया, अगर सिर्फ यही आता तब तो अपने को 1 1 आता, लेकिन इसके साथ ये भी चिपक गया तो ये क्या हो जाएगा, और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो दैट्स वाई अपन लोग क्या देखते हैं कि ये 1 1 नहीं है, लेकिन क्या है, अपने को ये ऑन टू तो है, मीन्स सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना बेटा। तो इसको रिवाइज मार देना, और ये आपका 2 बार आ चुका है, तो आगे आने की भी पॉसिबिलिटी है। ये भी क्वेश्चन देखो कंपोजिशन पे है, मीन्स अपन को ये देख रहे हैं कि जब आप लोग ना फाइनल स्प्रिंट के लिए तैयार हो रहे हो ना, तो कंपोजिशन और इन्वर्जन और ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है 1 1 मेनी 1, इस टाइप पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपन लोग इस वाले पे हाईलाइट या ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अपन लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बेटा कि अगर x जो है कोई भी रियल नंबर है, x 0 और 1 नहीं है, f0 x यहाँ पे डिफाइन किया 1/1 माइनस एक्स, f ऑफ n प्लस 1 x है यहाँ पे, एक ना कंपोजिशन डिफाइन किया f0 इन ऑफ fn x, और n0 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। तो f100 एट 3 प्लस f1 2/3 प्लस f2 3/2 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो अपन लोग यहाँ इस चीज़ को कैसे उड़ाएंगे, इसको उड़ाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग कि कंपोजिशन की डिफिनीशन लगा देंगे।
है ना। और एक ना चूंकि F100 है तो F100 तक तो अपने को जाना नहीं है, नहीं तो पता लगा कि एक ही क्वेश्चन करते रह जाएंगे। तो 2-4 फंक्शन के बाद हमें एक पैटर्न दिखेगा, है ना। तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है इंडस्ट्री में जो लोग पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। तो आप लोगों को ना IITian बन के जब पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, जिनकी अच्छी होगी पैटर्न ऑब्जर्विंग, उनको इंडस्ट्री खूब प्यार करती है। तो अपन लोग सबसे पहले जो f ऑफ n प्लस fx एट n+1 ये जो रिलेशन दिया है इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें n की जगह पे 0 रखे तो लेफ्ट में आ जाएगा f1 और कंपोजिशन क्या बनेगा f0 ऑफ f0x, है ना। तो अच्छा f0 क्या है 1/1 - x, तो इसको यहाँ पे इसका इनपुट क्या है f0x, तो वही चिपका दिया। अच्छा f0x है एट 1/1 - x, तो यहाँ पे इनपुट कर दिया बेटा, फिर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया तो f1 जो था यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई f1x की क्या मतलब अपने को एक्सप्रेशन आ गया x-1/x, है ना। अब अपन लोग एक काम हो गया, f0 दिया था f1 मिल गया, अपन लोग n की वैल्यू रख के f2 निकालते हैं, फिर यहाँ इनपुट क्या आ जाएगा f1 f0 के अंदर, फिर अपन f0 की डिफिनेशन फिर इस्तेमाल करते हैं 1/1 - इनपुट, तो इनपुट क्या है f1x, तो यहाँ पे चिपका दिया। और f1 खुद ऑलरेडी आपको अभी तक आ चुका है, f1 क्या आया है बेटा x-1/x, तो यहाँ पे चिपका दिया और एलसीएम ले लिया, तो एक अच्छा सा फंक्शन आ गया। इस f2x एक आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, है ना, अच्छी बात है। फिर f3x के पास आते हैं, तो जब n की वैल्यू 2 रखे तो f3 लेफ्ट में मिलेगा और यहाँ पे इनपुट f2 आ गया, f2x क्या है x है, तो पहले तो f0 की डिफिनेशन लगाया 1/1 - इनपुट बोले तो f2x, और f2x खुद क्या है x, तो यहाँ पे आपके पास एक और पैटर्न बन गया कि f3 देखो f1x x-1/x, f2x x और f3x आ गया, फिर अगेन क्या आएगा f0 x मीन्स 1/1 - इसके बाद आप यहाँ से देखना स्लाइड में बेटा कि हमने n की वैल्यू 3 रखा था, f4 अगेन f1 आ गया, f4 अगेन f1 आ गया, f5 अगेन जो है यही f2 आ गया, है ना। तो इस तरह से रिपीटिशन शुरू हो गया। तो मैं आपको सीक्वेंस वो पैटर्न और रिपीटिशन आपको बता देता हूँ यहाँ पे चीजें कैसे मूव कर रही हैं, कैसे f1 f2 और f0, f1 f2 f0, f1 f2 f0, ऐसे 3-3 की साइकिल में चीजें रिपीट हो रही हैं। तो अगर हम f1 से शुरू कर रहे हैं, है ना, तो अपन लोग क्या कर रहे हैं 3-3 की साइकिल में, तो हमें f100 चाहिए, तो जब हम 99 तक पहुंचेंगे तो अपने को 33 साइकिल 3-3 की कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब जो 100 वाला टर्म होगा या फंक्शन होगा, 100 वाला टर्म होगा इस सीक्वेंस का, वो क्या होगा f1, है ना। तो f100x क्या हो जाएगा f1x, और f1x क्या है x-1/x। अब बेटा जी जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, f100 3 चाहिए था, f1 2/3 चाहिए था, f2 3/2 चाहिए था, तो f2 क्या है x है, f1 क्या है x-1/x है, और f100 भी x-1/x यानी f1 था। तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज आके हम लोगों ने 1/1 यहाँ से बेटा जी एक मिनट, हाँ, यहाँ से हम लोगों ने इसकी वैल्यू यहाँ पे चिपका दिया, कैलकुलेट कर लिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 4/3। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा कि जो भी कंपोजिशन की डिफिनीशन है, कंपोजिशन की डिफिनीशन में इस्तेमाल करते जाएंगे तो कई बार आपको f50 f100 जाए तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद आपको एक पैटर्न दिखेगा, उसी पैटर्न को इस्तेमाल करके साइकिल बनाओ, और f100 क्या f1000 भी पूछता तो वहाँ तक भी आप पहुँच जाते, है ना। तो उसको फिर ऐसे पहुँच के निपटा लो, है ना। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी, थोड़ा सा देखते हैं अपन लोग, फास्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था जेईई मेन 2019 का, और यहाँ पे एक fx दिया क्या ln sin x। अच्छा x 0 से पाई है तो sin x पॉजिटिव है तो ln डिफाइन भी है। दूसरा था gs क्या साइन इनवर्स e⁻−x, है ना, x > 0। अपने को पता है क्या कि अगर x > 0 है e⁻−x क्या है 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब साइन इनवर्स भी इसका डिफाइन है। तो अपन लोगों ने इन दोनों की हेल्प से, है ना, एक क्वांटिटी डिफाइन किया क्या
कि फॉग एट अल्फा, फिर कंपोजिशन आ गया। देखो मैंने बोला था ना ध्यान देना कंपोजिशन, इन्वर्जन और क्लासिफिकेशन पे। फॉग एट अल्फा इक्वल टू बी, डेरिवेटिव ऑफ, ये प्राइम क्या है, फॉग का ऊपर यहाँ पे प्राइम चिपका हुआ है, फॉग का डेरिवेटिव एट अल्फा इक्वल टू ए। तो ए बी और अल्फा इन चारों में से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अपन लोग इसको कैसे उड़ाएंगे, सबसे पहले कंपोजिशन निकालेंगे, उसके बाद फॉग अल्फा मिल बोले तो बी निकाल देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो फॉग का अब डेरिवेटिव एट अल्फा निकल जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से बेटा जी देखो क्या आसान सा था कंपोजिशन का। तो अपन लोग यहाँ से देखते हैं क्या है, ठीक है। फॉग एट एक्स, फॉग की डेफिनेशन लगा दिया, फिर बोला कि ln जो है साइन, यहाँ पे f की सबसे पहले डेफिनेशन लगाया। f क्या था, ln साइन ऑफ इनपुट। अब f के अंदर इनपुट है gx, तो ये हो जाएगा ln साइन ऑफ gx। अच्छा gx खुद क्या है, साइन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे चिपका दिया। और अपने को पता क्या, साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या है, x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो यहाँ से अपन लोग ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ यही वाला बचेगा। तो ln e पावर माइनस एक्स, अपने को पता है ln का बेस e होता है, तो ये माइनस एक्स जो पावर है प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा और ln e क्या हो जाएगा 1। तो अपने पास यहाँ से फॉग आ गया, वो भी प्यारा वाला सुंदर वाला, है ना, फॉग जो चल रहा है बार बार चल रहा है। तो देखो फॉग क्या आ गया बेटा, माइनस एक्स। तो फॉग अल्फा क्या आएगा, है ना, तो यहाँ पे माइनस अल्फा आएगा, यानी b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस अल्फा। तो अगर b की वैल्यू माइनस अल्फा हो गई, है ना, तो अपने को फॉग का डेरिवेटिव, फॉग क्या है माइनस एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1। तो वो तो हर एक वैल्यू चाहे अल्फा या कुछ भी रखो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा फिक्स है -1 है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो a की वैल्यू -1 हो गया, b की वैल्यू माइनस अल्फा है। तो जब आप चारों ऑप्शन में से कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला जो है वो सटीक बैठेगा। a अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा माइनस a को जो हम कैलकुलेट करेंगे, a की वैल्यू -1 करेंगे, b की वैल्यू माइनस अल्फा चिपकाएंगे, तो ये बन जाता है बेटा जी फाइनली, है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाता है 1, है ना। तो 1 होने से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों का क्या टेक अवे है कि कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स होता है किस एक्स के लिए, जब एक्स -1 से 1 है, और यहाँ पे पावर लॉग की प्रॉपर्टी प्री मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बाद तो चीज़ें सिर्फ कैलकुलेशन थी, है ना, जो कि आप लोग अच्छे से उड़ा देंगे। तो चलो बेटा फिर अगले क्वेश्चन पे अपन लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा क्यूट सा है ना। ये जे में 2014 का क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इसको पिक किया कि आप लोगों का रिवाइजन इसके में तो जरूर करा देते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि ए कोई भी एक रियल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि क्वेश्चन है, और जो बॉक्स एक्स है या ब्रैकेट एक्स है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है। और इसका बोले ना जो ये वाला इक्वेशन है इसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है ना, बड़ा गरीब सा, इसके पास कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, सोल्यूशन में कोई इंटीजर नहीं आएगा। देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कि जैसे अपन बोले कि इसके पास कोई इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं है, मीन्स एक्स इंटीजर नहीं है। तो अगर एक्स इंटीजर नहीं है बेटा तो कभी भी ब्रैकेट एक्स एक्स के इक्वल नहीं आ पाएगा। अगर नहीं आ पाएगा तो इसका मतलब जो x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है ये कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। अगर ये 0 नहीं होगा तो मीन्स अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये होते ही है तो ये 0 नहीं होगा। वैसे भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 होता है, 0 नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए बाउंड्री क्या बनेगा, 0 to 1। अपन लोग फिर इसको ना जल्दी से देख लेते हैं स्टोर में क्या सोल्यूशन है, ताकि अपन आगे एनालिसिस करके मूव करते हैं। फिर देखो बेटा वही बात है, सोल्यूशन इसके पास, अच्छा मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि फ्रैक्शनल पार्ट स्ट्रिक्टली 0 से 1 के बीच में है ना। तो बेटा जी जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को फ्रैक्शनल पार्ट चिपकाएंगे तो देखने में थोड़ा सा ऊट पटांग लगेगा, तो उसको टी सपोज कर लो, सिंपल सिंपल ना। तो लाइफ का एक और पर्पज़ है हम लोगों का कि चीज़ों को सिंपल बना के काम करना, है ना। तो ज़्यादा अपने को ताम झाम पसंद नहीं है, दिल को ताम झाम पसंद नहीं आता। तो अपन लोग क्या काम करेंगे यहाँ से बच्चा कि
जो देखो सबसे पहले ये डिसाइड किया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, बोले तो एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, इसकी बाउंड्री फिक्स है 0 से 1, इसको टी सपोज किया। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था ये थोड़ा प्यारा सा दिखने लगा, है ना। और अगर ए स्क्वायर इस टी पे डिपेंडेंट है और जो टी 0 से 1 है, तो हम लोग सपोज कर लेंगे लेट इट यू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, और जो कि अगर हम लोग यहाँ कॉमन ले लें तो 3t इंटू टी माइनस 2/3 है, तो एक क्वाड्रेटिक टाइप का है। तो जैसे जैसे टी 0 से 1 बदलेगा और वैसे वैसे ए स्क्वायर बदलेगा, है ना। तो अपन लोग देखेंगे कैसे कैसे बदलता है। तो अगर हम लोग इसके बदलने का काम देखें तो इस वाले क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रा कर लिया, हाँ, तो ग्राफिकल एनालिसिस से चीज़ें और भी अच्छे से हो जाएगा। अब टी 0 से 1 है, टी क्या है 0 से 1, लेकिन एक बात है, जब इस क्वाड्रेटिक की ब्रांच देखा तो ये निगेटिव भी आ गया, है ना। यहाँ पे इस वाले यहाँ से यहाँ तक ये निगेटिव है, चूंकि ये y इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, इक्वल टू इसका ग्राफ है, तो यहाँ से ए रियल होने पे स्क्वायर निगेटिव तो हो नहीं सकता, इस वजह से ना ये ब्रांच अपन लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो अपन अगर टी 0 से 1 जाएंगे तो अपन को क्वाड्रेटिक की कौन सी ब्रांच लेनी है, सिर्फ ये वाली, है ना। अगर इस वाले के लिए देखा जाए तो y इक्वल टू ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक रन होगा, 0 1 पे वैल्यू बेटा 1 है, तो अपने को 0 से 1 अचीव होगा। और एक साथ यहाँ पे और बात बता देते हैं कि इस वाले 0 को हमने क्यों डिलीट मारा, इस वजह से मारा बेटा कि अगर ये अपने को कभी भी ए स्क्वायर 0 हो गया यहाँ की वजह से किसी पॉइंट पे, तो अपने को अगर आप यहाँ पे उठा के चिपका के देखेंगे इस इक्वेशन में ए स्क्वायर 0 होने पे इसके इंटीग्रल सोल्यूशन आ जाएंगे, जो कि क्वेश्चन अवॉइड करता है। तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली 0 से 1 के बीच में ए स्क्वायर है। तो अगर ए स्क्वायर 0 से 1 है, 0 नहीं है, तो स्क्वायर रूट लिया तो मॉड ए क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो -1 से 1 होगा लेकिन 0 को हटा के, तो ए की बाउंड्री आ गई -1 से 1 लेकिन 0 को हटा के, तो ये आपका ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे अपन लोग फिर आगे मूव करते हैं। तो एक बार बेटा देख लेना, ग्राफिकल एनालिसिस से चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। इसके बाद अपन लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, ये तो बड़ा सा क्यूट सा आसान सा, है ना, सबको पता होगा, लेकिन ना कुछ कुछ बच्चा लोग फिर भी मिस्टेक कर जाते हैं। तो JEE 2011 में क्वेश्चन आया था, उन्होंने बोला कि ये जो फंक्शन है क्यूट सा प्यारा सा आसान सा, है ना, इसका डोमेन क्या है। तो चूंकि 1/√, में है तो डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट है तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, अगर न्यूमरेटर में अंडर रूट होता तो डोमेन के लिए तो दैट शुड बी ग्रेटर r इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे अगर डोमेन के लिए लॉजिक लगा देंगे तो बोलेंगे कि डोमेन के लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होना चाहिए, मीन्स मॉड x ग्रेटर दैन x होना चाहिए, मीन्स x इज लेस दैन 0 होना चाहिए, मीन्स x क्या होना चाहिए, -∞ से 0 के बीच में, तो डोमेन आ गया -∞ से 0। फिर किसी के दिल में आएगा ना तेज का झटका, बोलेंगे आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मॉड x ग्रेटर देन x है तो x लेस देन 0 है। तो वही बच्चा बता रहे हैं, जो मॉड x होता है ना, इसकी डिफिनीशन ऐसे है, ये x है अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, -x है इफ x इज लेस देन 0 है। मीन्स जब अपने पास x इस ब्रांच में है तो मॉड x x है, यानी दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। लेकिन जब हम इधर जाते हैं तो मॉड x की ये वाली ब्रांच है, मॉड x की ये वाली ब्रांच है, और y इक्वल टू x की ये वाली ब्रांच है। तो ग्राफिकल कंपैरिजन में हम लोग बोलते हैं ना बेटा, जो ऊपर है वो बड़ा है, तो मॉड x क्या है, ग्रेटर देन x है। तो किस रीजन में है, जब x 0 के लेफ्ट में है, तो x लेस देन 0 यहाँ से होगा। तो ये बेटा जी आप लोग देख लेना। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया ना कि यहाँ पे हल्का सा कभी कभी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है स्टेटमेंट में और कोई लॉजिक में नहीं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, x+1 होल स्क्वायर -1 है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, और इसके बाद फिर बोला कि एक कलेक्शन बनाया जब f(x) f इनवर्स के इक्वल हो जाए, तो क्या वो कलेक्शन 0, -1, ये पूछा गया है स्टेटमेंट नंबर 1। बोला f बाइजेक्शन है, क्या ये बात सही है कि नहीं, तो 4 ऑप्शन है,
स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, सेकेंड, ये सब आप लोग देखना। मेन चीज़ अपन लोग लॉजिक पे आते हैं कि कहीं यहाँ पे कहीं भी आपके पास फंक्शन का कोडोमेन नहीं दिया गया, तो जब तक कोडोमेन नहीं दिया जाएगा हम रेंज निकाल भी लेंगे तो तब तक हम कैसे बोलेंगे कि फंक्शन जो है ऑन टू है। तो वो तो देखने से ही ये रिजेक्ट हो रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 2 है वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि जब तक कोडोमेन नहीं दिया जाएगा तब तक ऑन टू के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो ये वाली चीज़ है। लेकिन जिस वजह से मैंने क्वेश्चन पिक किया मैं वो आगे ट्विस्ट बताता हूँ। तो पहला तो मैंने ये लॉजिक आपको यहाँ पे बता दिया क्या, कि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कोडोमेन हेंस फंक्शन इज नॉट 1 2, तो नो बाइजेक्शन, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, वेरी गुड। अब अपन लोग इसका जो स्ट्रक्चर था उस पर ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर ये कहता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर -1 ना, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1। तो अपन लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ ऐसे दिखेगा। लेकिन अपने को -1 जाना है, मीन्स यहाँ से राइट में जाना है। तो यहाँ से अपने को देखो कोई भी क्वाड्रेटिक वर्टेक्स से पहले या वर्टेक्स की सिर्फ बाद वाली ब्रांच लिया जाए तो उसमें 1 1 होता है ना। तो ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपको देखने से लग रहा है, अगर ये वाली ब्रांच लेंगे यहाँ वाली ब्रांच तो क्या आएगा, ऊपर वाला 1 1 आएगा, ठीक है। अच्छा अब एक दिक्कत यहाँ पे क्या है, ट्विस्ट यही है बेटा कि एक तो यहाँ पे कोडोमेन नहीं दिया जिससे हम जज नहीं कर पाए कि फंक्शन ऑन टू है। दूसरा, अगर आप ना यहाँ बोले कि हमें एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स सॉल्व करना है, मीन्स एफ इनवर्स तो तभी मिलेगा ना जब आपको आप ना एज्यूम करेंगे कि एफ जो है क्या है, ऑन टू है। तो अपन पहले स्टेटमेंट के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि एफ क्या है, ऑन टू है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा हम काहे एज्यूम कर ले, मैथमेटिक्स कोई मजाक की चीज़ थोड़ी ना है। लेकिन उन्होंने ये बात सच में कंफ्यूजिंग है। मैंने जो है सीबीएसई वालों को ये मेल भी लिखा था इस क्वेश्चन के लिए कि भाई देखो आप लोग इस तरह का मतलब करेक्शन, जो क्वेश्चन आया था उस टाइम पे कि स्टेटमेंट सही रखा करो, लेकिन उन्होंने फिर भी करेक्ट नहीं किया था आंसर की में। तो अब वहाँ पे जो 4 ऑप्शन थे, है ना, उसमें से अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो f इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है तो आपको एज्यूम ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि ये कंफ्यूजिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर f और एफ इनवर्स एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो दैट इज सेम है, जो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे, क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट की बात है कॉन्सेप्ट एडवांस के लिए ध्यान रखना कि अपने को अगर फंक्शन, कई बार ऐसा होता है कि y इक्वल टू एक्स के अलावा भी आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन अपना सेल्फ इनवर्स रहे, जैसे y इक्वल टू 1/x, तो इसके लिए f इक्वल टू एफ इनवर्स हाउ मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स हो जाता है। तो सेल्फ इनवर्स के लिए ये रूल लागू नहीं होता। दूसरा किसके लिए लागू नहीं होता, जब डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, जो अपन को यहाँ पे y इक्वल टू एक्स के अपोजिट पॉइंट मिलते हैं। मीन्स अगर a कामा b जो है f पे है तो b कामा a f इनवर्स पे होगा। तो उस केस में भी अपन लोगों के पास जो इस तरह के मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो वो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे नहीं होता है। तो ये दो चीज़ें, अब हालांकि मेन के लेवल पे इतना वो लोग जाते नहीं है ना, तो अपन लोग मेन पे ही फोकस करते हैं। तो यहाँ से एफ एक्स को एक्स बना के सॉल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू 0 से -1 आ गई, 0 और -1। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा रॉन्ग है ना। तो यहाँ से आप ये देख लेना बेटा। फिर अपन लोग अगले सेक्शन पे आते हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने जेईई मेन 2009 का क्वेश्चन कि एक फंक्शन बोला कि एक क्यूबिक है, क्यूबिक फंक्शन है। अब आप एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, और इसको फिर वही देखो ना, मैंने बोला बेटा सारे बच्चे लोग ध्यान देना कि दो तीन सेगमेंट ऐसे हैं जिसको तो अपने को पकड़ के रखना फंक्शन में, है ना। 1 1 क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन, इन्वर्टिबिलिटी और पीरियड, ऑड इवन तो मतलब डिफिनीशन इस्तेमाल करना बस। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x। अब चूंकि ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल का डोमेन रेंज R होता है, ये अपने को पता। तो ये अपने को ऑन टू तो डायरेक्ट हो गया है ना कि ये ऑन टू R है फंक्शन। अगर हम 1 1 को चेक करना चाहें तो हमने AOD का इस्तेमाल किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
1 को चेक करने का अपने पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं जो ज़्यादातर अपन लोग इस्तेमाल करते हैं। वन इज एनालिटिकल मेथड, अदर इज ग्राफिकल मेथड, अदर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एक बार हमने ये वाला इस्तेमाल एनालिटिकल मेथड कर ही दिया था और उसमें ग्राफ भी बना दिया था, आपकी बार एओडी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट किया बेटा, है ना, तो डेरिवेटिव फॉरएवर पॉजिटिव आ गया, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो ये तो इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और इसका अगर ग्राफ बना देना आपको, तो इसका ग्राफ बना दें बेटा जी, तो ये कैसे बनेगा, एक मिनट, हाँ, मान जा, वेरी गुड ना। तो इसका ग्राफ अगर अपन लोग बनाते हैं बेटा जी, किसका, इस क्यूबिक का, स्ट्रिक्टली पकड़ लिया, हाँ। तो अगर ये इसका ग्राफ बनाते हैं अपन लोग, तो ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा, 0 पे वैल्यू 1 है ना, तो ये वाला ये ऐसे निकल जाएगा। तो ये 0 पे अपना ना कॉन्वेक्सिटी भी चेंज कर रहा है। अब आप देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आपको देख रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करें, है ना, तो ये हमेशा 1 पॉइंट इंटरसेक्शन है, मीन्स 1 1 भी है। तो यहाँ से अपन लोग देख लेते हैं, ये ग्राफ आप रिवाइज कर लेना, ये अपना इसका ग्राफ है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 और ऑन 2। तो फिर नेक्स्ट अपन लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा जी ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है 2008 का। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम n टू y है ना, और y का कंस्ट्रक्शन ऐसे दिया, मींस y क्या बेसिकली कहना चाह रहे हैं, y ही रेंज है। क्योंकि अगर हम सारा y यहाँ से मिलेगा फंक्शन के रूल से, तो कोडोमेन यहाँ से क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। तो ये खुद ही बताना चाह रहे हैं कोडोमेन इक्वल टू रेंज है। तो अपने को x इक्वल टू जी वाई चाहिए, है ना, इनवर्स चाहिए, तो x इक्वल टू जी वाई बताना है। आपकी बात, इन्होंने सिंबल भी y वाला इस्तेमाल किया है, तो अच्छी बात है, अपने लिए आसान सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, चूंकि y की डिफिनीशन ही ऐसी है कि y क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम y इक्वल टू 4x प्लस 3। तो यहाँ से ये ऑन टू तो डायरेक्ट है। अच्छा, जो फंक्शन है ना बेटा 4x प्लस 3, ये लीनियर है, और लीनियर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल 1 1 होता है। तो ऑन टू तो y की कंस्ट्रक्शन की वजह से हो गया, और लीनियर होने की वजह से 1 1 हो गया। तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मेथड ऑफ इन्वर्जन इस्तेमाल करेगा, मीन्स y इक्वल टू एफ एस को x इक्वल टू जी वाई बनाओ, तो जी वाई हो गया y माइनस 3/4। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से आए तो आप ना मस्ती से उड़ा देना, टेंशन मत लेना एग्जाम में, है ना, और मुस्कुराते हुए अपना घर पे आना और फिर मुझे मैसेज करना हमारे चैनल पे कि सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग मूव ऑन करते हैं बेटा। द लार्जेस्ट इंटरवल, बोले एक इंटरवल दिया -π/2 से π/2, उसमें से अपने को बोले इनमें से -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे ये फंक्शन डिफाइन है, कौन सा, ये अपने को 3 का समेशन दिया, f1 f2 f3। तो अपने को पता होता है कि सम का डोमेन क्या होता है, उनका इंडिविजुअल इंटरसेक्शन। तो अपन लोग क्या करेंगे, -π/2 से π/2 में इसका डोमेन देखेंगे, इसका देखेंगे और इसका देखेंगे, और तीनों का इंटरसेक्शन लगा देंगे। तो तरीका तो वही है बेटा। तो यहाँ से अपन लोग देखो कितना आसानी इसकी है, क्योंकि अगर इसको f1 ट्रीट किया, इसको f2 ट्रीट किया, इसको f3 ट्रीट किया, है ना, तो ये तो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज डिफाइन, अगर उसकी पावर डिफाइन है तो इसके लिए डोमेन तो पूरा का पूरा जो आपके पास -π/2 से π/2 ब्रांच गिवन है, वैसे इन जनरल इसका डोमेन आर होता, लेकिन चूंकि अपने को इसी में से सर्च मारना है तो अपन लोग इतना ही डोमेन करेंगे। अच्छा, कॉस इनवर्स कब डिफाइन है, जब इसका जो इनपुट है कॉस इनवर्स का वो क्या हो जाए, -1 से 1 हो जाए बेटा। तो अपन लोगों ने पहले 1 ऐड कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 0 से 4। लेकिन हमें कहाँ सर्च मारना था, -π/2 से π/2 के बीच में, और x क्या 0 से 4 हो जाए तब भी ये वाला डिफाइन है। तो अपन लोग इसमें सर्च मारना था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो 0 से π/2 आ गया यहाँ पे। अगर हम लोग ना तीसरे फंक्शन में जाएं, तीसरा फंक्शन क्या था, ln ऑफ cos x। अगर x -π/2 से π/2 है ना बेटा, तो cos की ये वाली ब्रांच आती है। अब एंड पॉइंट तो लेना नहीं था -π/2 से π/2, तो cos क्या होगा, पॉजिटिव।
कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में होगा, तो उसका ln तो डिफाइन हो ही जाएगा। मीन्स जो तीसरा फंक्शन है वो पूरा का पूरा -π/2 से π/2 में डिफाइन है। तो पहला भी -π/2 से π/2, दूसरा 0 से π/2, तीसरा -π/2 से π/2, तीनों का कॉमन क्या हो जाएगा, 0 से π/2। तो देख लेना बच्चा, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, अगर 3-4 फंक्शन का समेशन रहे तो उनका डोमेन क्या हो जाएगा, सबका इंटरसेक्शन, है ना। तो यहाँ से एक ये वाला क्वेश्चन था कि अगर एक्स रियल है तो देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, इसको आप तो एक मेथड ऑफ इन्वर्जन से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम लोग रेशनल फंक्शन का रेंज निकालते हैं। आप थियरी ऑफ इक्वेशन में भी पढ़े होंगे और ये फंक्शन वाले में भी मैंने, है ना, आपको तरीका बताया था। और एक दूसरा तरीका है कि अपन लोग जो है यहाँ एक पैटर्न बन रहा है 3x² + 9x और यहाँ भी 3x² + 9x है, तो अपन लोग मेथड ऑफ रेसिप्रोकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, है ना, कि पूरे कैलकुलस में रेंज फाइंड करने का कोई यूनिक तरीका नहीं है। जैसा एक्सप्रेशन वैसा हथियार अपन लोग इस्तेमाल कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक सिमिलरिटी दिख गई थी, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या कर दिया, इस 17 को ब्रेक कर दिया, क्या 7 + 10, और ये इस वाले एक्सप्रेशन के नीचे जब हम इसको चिपकाएंगे तो 1 बन जाएगा, है ना। और फिर बचेगा क्या, 10/this। अब अगर y की मैक्सिमम चाहिए, है ना, अब ये क्वाड्रेटिक क्या है, फॉरएवर पॉजिटिव है, अगर इसका मिनिमम यहाँ पे चिपकाएंगे तो y की मैक्सिमम मिल जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो अपन लोग इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू चिपकाएंगे। और क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, ओपनिंग अपवर्ड में कहाँ मिलता है, वर्टेक्स पे। वर्टेक्स क्या है अपन को, -b/2a -dy4a, तो -dy4a पे अपने को यहाँ पे जो है ये मिल जाएगा मिनिमम। तो यहाँ वैल्यू बेटा उसका चिपका दिया तो वैल्यू क्या आ गई, 41, है ना। तो इस तरीके से आप ना देख लेना। वैसे क्वेश्चन करने का कई सारा तरीका था, तो आपको जो भी अच्छा लगे तो उसको इस्तेमाल कर लेना। चलो बच्चा जी, है ना। हाँ, इस पैटर्न ये मतलब मेंस लेवल पे एक ना क्यूट सा बेटर क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फंक्शनल रिलेशन दिया गया और हम लोगों से पूछा गया कि f(2a - x) की वैल्यू क्या है जब f(0) की वैल्यू क्या है, 1 गिवन है, तो है कैसे करेंगे। अब ये फंक्शनल रिलेशन का क्वेश्चन है और फंक्शनल रिलेशन के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, हिट एंड ट्रायल, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ इटरेशन, बहुत सारे तरीके क्या है। तो हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल किया क्या कि अगर अपने को f(0) की वैल्यू 1 दिया, अगर हम लोगों ने इसमें चिपका दिया क्या, x की जगह a, y की जगह 0, तो आप कैलकुलेट करके देखना f(0) की वैल्यू 0 आ जाएगी। और दूसरी बार f(2a - x) चाहिए था, तो अगर हमें यहाँ पे x की जगह a, y की जगह x - a कर दिया तो दिस बिकम्स 2a - x। तो अपन लोगों ने अगले स्टेप पे ये काम किया और फिर चूंकि fa 0 है तो ये होल क्वांटिटी 0 बन जाएगा और यहाँ पे f(0) 1 है तो ये वाला डायरेक्ट fx बन जाएगा, साथ में माइनस के साथ चिपका हुआ है। तो अपने पास क्या आ जाएगा कि f(2a - x) जो निकला बेटा जी वो क्या आ गया, -x। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के फंक्शनल रिलेशन की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वह उतने ही इजली आप इसको हैंडल कर लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन था बेटा JEE मेन 2005 का। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर f -1 से 1 b जा रहा है, f क्या है, tan इनवर्स 2x/1 - x² से डिफाइन है ना। तो f 11 और ऑन 2 है, तो व्हाट इज द b। तो b बेटा क्या हो जाएगा, अगर 11 ऑन 2 पहले ही बता रहे हैं, है ना, अगर ना भी बताते तब भी b आप निकालते, तो b क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज अपने को निकालना है क्योंकि ऑन 2 है ना, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो कोडोमेन b इज इक्वल टू रेंज। तो अपन लोग यहाँ पे इस वाले फंक्शन का जब x -1 से 1 है तो इसका रेंज निकाल देंगे, है ना। तो रेंज निकालने का सिंपल सा तरीका है, वैसे आप डायरेक्ट देख सकते हो कि ना x -1 से 1 है, तो अगर हमने एक सपोज कर लिया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना, तो x -1 से 1 होने पे ये आएगा थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4। तो 2 थीटा, अगर थीटा -π/4 से π/4 है तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ होगा, बोलेंगे -π/2 से π/2,
वेरी गुड। इसके बाद इसमें उठा के x को tan थीटा यहाँ जो सपोज किया था उठा के चिपका दिया, तो ये tan 2 थीटा हो गया। अब जब कभी भी 2 थीटा की बाउंड्री -π/2 से π/2 है, एक साइकिल है tan के लिए, तो tan इनवर्स tan ऑफ 1 साइकिल क्या बन जाएगा, वही इनपुट, तो क्या आएगा 2 थीटा, और थीटा क्या था 2 इनवर्स है, तो 2 थीटा का बाउंड्री तो आपको -π/2 से π/2 है। तो इससे अपने को fs की रेंज पता चल गई, क्या -π/2 से π/2, तो वही क्या कोडोमेन है, तो b की वैल्यू आ गई -π/2। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको यहाँ पे tan इनवर्स 2x/1 - x² का ग्राफ बना दिया कि ये ऐसे जाएगा बेटा, ऐसे जाएगा, इधर ये पाई माइनस समथिंग, ये इधर -π + समथिंग, तो ये आपका ग्राफ है। और इस ब्रांच में आप देख रहे हो कि 1 1 on 2 है ना, तो ये जस्ट रिवीजन के लिए आपका है, ग्राफ की उतनी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप रिवाइज कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा बेटा, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप क्या करो, साइन इनवर्स x - 3/√9 - x² का डोमेन बता दो। ये 2004 का क्वेश्चन था। तो अपन लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का दो फंक्शन है यहाँ पे रेशियो में है, तो न्यूमरेटर का डोमेन निकालेंगे, डिनोमिनेटर का डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो चूंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट में है तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव, मैंने अभी बताया था। तो यहाँ से पहले को सॉल्व किया तो x - 3 से 3 आसान सा क्वाड्रेटिक बन रहा है, और x - 3 चूंकि साइन इनवर्स के इनपुट में है तो इसकी औकात -1 से 1 बाहर नहीं जानी चाहिए, तो यहाँ पे अपन लोग 3 ऐड कर देंगे तो x की बाउंड्री 2 से 4 आ जाएगी। पहला कहता है क्या, -3 से 3 दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 2 से 3, तो यहाँ से फिर अपन लोग दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो ऑप्शन नंबर बी अपने को करेक्ट मिल गया। तो आसान सा क्वेश्चन था बेटा जी, इसको देख लेना है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने दो चीज़ें रिवाइज किया, 1/√, का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स x के लिए क्या कंडीशन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था बेटा, कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है y = f(x) सिमेट्रिकल अबाउट लाइन x = 2, तो अपन लोग इनपुट कैसे वेरी करेगा। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन। तो अगर लाइन के अबाउट सिमेट्री देखा जाए बेटा, तो इसका मतलब जो भी ग्राफ आएगा लाइन के लेफ्ट में जैसा रहेगा एग्जैक्टली है ना, वैसा ही राइट में एग्जैक्टली मिरर इमेज होता है। अब अपने को थोड़ा बहुत ऑप्टिकल मिरर इमेज का आइडिया रहता है ना बेटा, क्या कि जो इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट होती है सेम पॉइंट पे सेम डिस्टेंस पे सेम रहती है, और यहाँ से मिरर से डिस्टेंस अपन लोग जो है ऑब्जेक्ट और इमेज की सेम रहती है। तो अगर ये लॉजिक लगा दें, अब बीच में ये लाइन क्या है x = 2 वाला, तो यहाँ पॉइंट 2 है, अगर 2 से x डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया तो जिसमें ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो हाइट आएगा f(2 + x), और इससे चूंकि x डिस्टेंस पे हमने ये लिया लेफ्ट में है ना, तो ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट डी आएगा 2 - x है ना। तो अगर 2 - x पे वैल्यू ये हाइट निकाली तो f(2 - x), अब चूंकि फंक्शन दोनों ब्रांचें एक दूसरे की एग्जैक्टली मिरर इमेज है, तो ये हाइट दोनों AC और BD दोनों सेम होगा, तो f(2 + x) इज सेम एज f(2 - x), तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक अबाउट ए लाइन, ठीक है, तो ये वाला रिवाइज किया। अगले में अपन लोग यहाँ से देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन बोला कि एक फंक्शन है ऑनटू है, तो इसमें कोडोमेन बताओ, तो रेंज निकाल देंगे, रेंज ही क्या हो जाएगा कोडोमेन। तो इस वाले फंक्शन का रेंज बड़ा आसान सा है, क्या रेंज है बेटा, कि अपन लोगों का जो जनरल पैटर्न होता है a sin x + b cos x + कांस्टेंट, इस बोले इसका रेंज क्या होता है, तो बोले c - √a² + b² से c + √a² + b²। जो हमारा फंक्शन था उसके लिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -√3 है और c की वैल्यू 1 है, उठा के चिपका दिया तो रेंज आ गया -1 से 3, क्योंकि फंक्शन ऑनटू है तो कोडोमेन s की वैल्यू हो जाएगी -1 से 3। तो आप अपना काम हो गया, और मुस्कुराते रहो, काम करते रहो, इंजॉय करते रहो ना। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से बहुत फ़ायदा हो रहा है, इंसान सुधर रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं ना, सेहत अच्छी बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपन लोग ट्रीट करते हैं यहाँ पे है ना, दिस इज 2004। बोले अब ये P बेटा जो है वो NPR वाला है, जो अपन लोग PNC या बाइनोमियल में पढ़ते हैं। तो इन्होंने फंक्शन इसको फंक्शन में बोला कि 7 - x Px - 3 इसका रेंज क्या है, तो बोलेंगे एक बार डोमेन निकाल देंगे, तो डोमेन के जो पॉइंट आएंगे तो उस पर अपन वैल्यू निकाल देंगे तो वही रेंज आएगा। अब इसमें एक ना मैं आपको ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना
है ना। ज़बरदस्त चीज़ क्या है बेटा जी, सबको ध्यान देना, बाद में ना आप मुझे थैंक यू बोलेंगे क्या, कि जैसे जो NPR होता है वो तो डिफाइन होता है भाई, यहाँ की चीज़ें नेचुरल नंबर, यहाँ की चीज़ें आर होल नंबर, और आर की वैल्यू 0 से लेके n के बीच में होती है। तो लेफ्ट वाला यूज किया तो ये आ गया, और राइट वाला यूज किया n माइनस आर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो आपके पास 3 कंडीशन आ गई। n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 मीन्स लेफ्ट पार्ट शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1, और ये राइट लोअर पार्ट आर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, और अपर लोअर का डिफरेंस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। लेकिन 3 कंडीशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही ट्विस्ट है, यही इस क्वेश्चन की जान है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, बस ये ध्यान रखते हैं। ध्यान क्या रखते हैं बेटा, कि जब आप ये सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना जो भी बाउंड्री आता है उसके लिए लेफ्ट अपर पार्ट 0 ना हो। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बोले क्यों नहीं है, बोले जब हम ये सॉल्व कर रहे हैं n माइनस आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मीन्स n इज बाई डिफॉल्ट ग्रेटर आर इक्वल टू आर हो गया, और सेकेंड स्टेप में फिर भी हम वही सॉल्व कर रहे हैं, है ना, आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं हम सबका कॉमन ही लेना है ना, तो बाद अलग से फिर n को क्यों सॉल्व करें, इसी को सॉल्व कर लो, बस 0 वाली पॉसिबिलिटी को हटा देना, है ना। तो बस इतना ही अपन को, तो एक कंडीशन से आप यहाँ पे बच जाएंगे सॉल्व करने से, तो आपका 10 सेकंड भी बचेगा, तो एग्जाम में काम आएगा। तो बेटा जी पहला सॉल्व किया लीनियर टाइप का था, दूसरा सॉल्व किया, और ये सारे क्या है होल नंबर और इंटीजर्स में काम करते हैं। डोमेन आ गया, और रेंज की वैल्यू इसी पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दिया। तो f3 की वैल्यू 1, f4 की वैल्यू 3, f5 की वैल्यू 2, देख लेना आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से तो ये जो क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया था कि आप ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा ना, वो तीनों कंडीशन सॉल्व करते हैं ना, तो उनका ना कम से कम 10-20 सेकंड इधर उधर खराब हो जाता है, तो वो काम करने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर अगला क्वेश्चन था बेटा कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, कि अपने को इवन आउट चेक करना है। तो इवन आउट की डिफिनीशन लगाओ, थोड़ा टाइम आउट ज़्यादा हो रहा है तो मैं फास्ट कर रहा हूँ बेटा, है ना। तो इवन आउट की डिफिनीशन लगाना है, यहाँ पे ये आ गया बेटा, तो माइनस रखने पे ये बन जाएगा। आप ऊपर नीचे रेशनलाइज करने के लिए इसको इसके काउंटर से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा, ये बचेगा। लॉग 1 बाई सब माइनस लॉग ना b होता है, तो इससे अपने को यहाँ पे ये माइनस में आ गया, और यही एफ है, तो फंक्शन हो जाएगा ऑड। फंक्शन क्या हो जाएगा ऑड। तो यहाँ से अपन लोग देख लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ऐसे अगले सेक्शन में देखते हैं बेटा, यहाँ पे इन्होंने बोला कि इसका डोमेन एक फंक्शन है, दो फंक्शन का समेशन है। बोले इनका डोमेन क्या है, बोले पहले का डोमेन निकाल लो, दूसरे का डोमेन निकाल लो, और दोनों का क्या कर दो इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन यहाँ पे पहला डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, तो अपन का तो बस एक ही बात है, x कुछ भी हो जाए लेकिन +-2 ना हो। दूसरे में x क्यू माइनस एक्स दिस विल बी पॉजिटिव। अब ये 3 फैक्टर्स आ गए, इनको रियल लाइन पे प्लॉट कर लिया, और फिर अपन लोग नंबर लाइन रूल लगा दिया, x की वैल्यू ये आ गई। लेकिन ये भी ध्यान रखना x +-2 नहीं है, दोनों का कॉमन ले लिया, तो ये ऑप्शन नंबर डी आ गया, है ना बेटा। तो यहाँ से फिर ये देख लेना, एक बार स्लाइड देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगला क्वेश्चन था ना, मैंने ये आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन बताया था, कभी भी समेशन की रीडिंग समेशन में जाए तो फंक्शन लीनियर होता है ना। तो उसी इस पे एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये मेंस में भी क्वेश्चन है, तो इस वजह से ये फंक्शनल इक्वेशन के तो क्वेश्चन आपको रिवाइज करने ही चाहिए, है ना। तो अपन लोग यहाँ से देखते हैं बेटा, यहाँ से क्या टेक अवे है कि अगर समेशन की रीडिंग समेशन में जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा लीनियर, और लीनियर भी कैसा f1 इंटू एक्स टाइप का, क्योंकि f1 7 है तो ये 7x हो जाएगा। आपको समेशन ऑफ fr चाहिए था, तो fr क्या हो गया 7r, 7 को बाहर लिया, समेशन ऑफ r हो गया। ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। बोले अच्छी बात है, सही हो गया तो, है ना। तो फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा जी, ये देखो फिर यही चीज आ गई ना, इसी के पैटर्न का एक क्वेश्चन हम लोगों ने कंपोजिशन एफ और जी के साथ था, जो 2019 में पूछा गया था। अब यहाँ पे आप देखो बेटा, यही चीज इन्होंने बोला कि n से इंटीजर में जा रहा है, वहां पे ये n+1/2 था, है ना, यहाँ पे n-1/2 है, वहां पे ये n/2 था, यहाँ पे ये माइनस। तो डेटा में हल्का सा मॉडिफिकेशन किया, और यहाँ पे कोडोमेन वहां पे n था, और यहाँ पे क्या था इंटीजर है। तो अपन लोग यहाँ से देखें, फिर वही बात चेक करनी है, 1 है, 2 है, कैसा है। तो अपन लोग इसकी जब फंक्शनल रीडिंग पढ़ लेंगे, है ना,
तो फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। बोले कहना क्या चाह रहे हो? अब अगर यहाँ n ऑड है तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि जब जब आप ना यहाँ n ऑड रखेंगे, 1 रखेंगे, 3 रखेंगे ना, 5 रखेंगे, तो सारी जो है होल नंबर कवर हो जाएगी, है ना। और जब आप n इवन रखेंगे तो सारी निगेटिव इंटीजर कवर हो जाएगी, है ना। तो आप ना जब आप ऐसे 2, 4, 6 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि आपके सारे निगेटिव इंटीजर इवन वाले से कवर हो जाएंगे, सारे होल नंबर जो है वो ऑड से कवर हो जाएंगे, तो फंक्शन हो जाएगा ऑन टू, है ना। और कोई भी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो फंक्शन क्या है 1 1। तो बेटा जी, है ना, फिर यहाँ से तो टाइम फिर ठीक है, अपन का थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो अपन आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगा कि आप लोग इनको रिवाइज कर लेंगे। तो एक ना जो टेक अवे है फंक्शन वाले सेक्शन से, कंपोजिशन खूब ध्यान देना, है ना, इन्वर्टिबिलिटी खूब ध्यान देना, क्लासिफिकेशन खूब ध्यान देना मेंस के लिए, और भी ध्यान देना, लेकिन इन पे तो स्पेशल फोकस रहना, है ना बेटा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएंगी, है ना, और खूब अच्छे से एग्जाम हो जाएगा। फिर एडवांस का क्रैश कोर्स अपन लोग बाद में फिर चला देंगे, तो फिर ना अपन लोग अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे। तो चलो बच्चा लोग एंजॉय करो, मस्त रहो, और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर लिमिट वाले में। तो ओके बाबा, टेक केयर, गुड नाइट।